कि हमारी जो ब्रेकें हैं वो जी फेल हो गई हैं। पूरा मैंने दबाया हुआ है। मुझे यहाँ पे जी मैंगो नजर नहीं आ रहा। फ्रेश गिव अवे फॉर यू चौधरी ऑटो स्टोर वालों की तरफ से कि भाई ने अपनी लाल वैरायटी लगा रही है और पूरी साथ जुड़ी हुई है, किसी किस्म का भाई साहब गैप शैप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम 4K की तरफ से आप लोगों के में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं जी अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे जी हम गाड़ियाँ खोल खाल के रख देते हैं। और सबसे पहले जी मौसम के ऊपर आए तो जी मौसम चेक करें आप। बहुत ही मज़ेदार किस्म का मौसम है जी, रोमांटिक मौसम है। सुबह 240 की स्पीड में बारिशें हो रही थी, लेकिन ये अब हाथ होला हो गया है। और जैसा आप लोगों को पता है कि जो रोमांटिक मौसम है ना, ये हमारे प्रोजेक्ट जनाजे के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित होता है। जब भी बारिश होती है इसको जी कोई ना कोई मौत हो जाती है, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसको फिलहाल कोई मौत नहीं पड़ी। आज की वीडियो में हम वो काम करेंगे जो हमारे पिछली वीडियो में रह गए थे। जैसा आप लोगों को याद होगा कि हमने प्रोजेक्ट जनाजे के जो रिम्स थे उनको हमने कर दिया था रीपेंट। पहले उनका रंग था सिल्वर, लेकिन अब है जी फुल टाइम काला शकाकू रंग फॉर यू। क्योंकि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और उन काले रिम्स को जी रेड रंग का एक हल्का सा टच भी देना था। लेकिन वो जो काम था वो हमारा उस दिन हो नहीं सका कुछ वजूहात की वजह से। तो आज जाते हुए देखते हैं, अगर मुर्शद बैठा हुआ है तो हम सबसे पहले वो काम करवा लेंगे। अगर मुर्शद ना बैठा हुआ है तो वहाँ से ही हम सीधी प्रवास करेंगे जी मोंटगोमरी रोड लाहौर पे, और वहाँ जाएंगे शहजाद भाई के पास। वहाँ जाके जी प्रोजेक्ट जनाजे की साइड स्कर्ट्स हमने चेंज करवानी है, और मैं फ्रंट और बैक रिप भी देखूंगा। अगर कोई पसंद आ गई, सोनी कोई लग रही हुई तो वो भी हम साथ ही लगवा लेंगे गाड़ी को। प्रोजेक्ट जनाजा जी हमारा अम्ब वाले दरख्त के नीचे चील कर रहा है। और इस गाड़ी के जब से मैंने रिम्स काले किए ना, मुझे गाड़ी बहुत ही फिट किस्म की लग रही है। गाड़ी ना बहुत ही मज़ेदार किस्म की लग रही है। गाड़ी को ना एक हल्की आंच पे वैसी लुक मिल गया। और अभी हम वो लाल टच वाली वैरायटी लगाएंगे ना, तो उसके बाद मैं कहता जी सीधा कहता अन्नी पा दो, मैं कहा लो जी अन्नी पैगी वाला काम हो जाएगा। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, आपको ना गाड़ी कमज़ोर सी लग रही होगी, शेयरिंग की गोडों की तरह। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे गाड़ी के ऊपर से ना कोई चीज़ गायब हुई है, कोई चीज़ मिसिंग है। तो कौन सी चीज़ मिसिंग है? तो आपके बहन की जो साइड स्कर्ट थी उनकी हमने करा दी थी छुट्टी। वो हम दें जी शहजाद फाइबर वालों को, और वो उसकी डाई निकाल के हमें उसमें से एक अंडा पीस निकाल के देंगे, जो कि हम लगाएंगे प्रोजेक्ट जनाजे पे। और एक बात आपको बताऊं तो मुझे गाड़ी ना साइड स्कर्ट्स के बगैर भी बड़ा मज़ेदार किस्म की लग रही है। बल्कि मज़ेदार नहीं, मुझे साइड स्कर्ट के साथ से ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी गाड़ी को ना एक क्लीन लुक मिली हुई ऐसे साइड स्कर्ट्स के बगैर। लेकिन हो सकता है कि हमारी जो साइड स्कर्ट थी पुरानी वो टूटी हुई थी, इसलिए उसके ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी। आपको कैसे अच्छी लग रही है साइड स्कर्ट्स के बगैर, ये साइड स्कर्ट के साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग भी। अब इससे पहले कि हम कहीं और जाएं, आपको एक चीज़ याद होगी कि जब हम ये गाड़ी ट्रैक पे लेके गए थे तो हमारा जो ये लेफ्ट साइड का कैलिपर था, इसका जो पिस्टन था वो जी जाम हो गया था, और यहाँ से जी फुल टाइम बारबेक्यू की तरह जी धुएं बाहर निकल रहे थे। तो सबसे पहले जाकर जी हमने इस चीज़ का हल निकलवाना है। और एक बात मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपका भी वैसा पिस्टन जाम हो जाता है, तो आपने जी सुकून से जाके गाड़ी साइड पे लगा देनी है। आपने एक गलती कभी भी नहीं करनी कि गर्म कैलिपर या गर्म तवे के ऊपर आपने जी ठंडा पानी कभी नहीं छूटना, इस चक्कर में कि जी इतना ब्रेकें हमारी जल्दी ठंडी हो जाएंगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो डिस्क है ये जी उसी वक्त क्रैक हो जाएगी, या इसने पैसा विंगा चिपा हो जाना है। तो आपने ये ब्रेक कैलिपर के ऊपर पानी छूटने वाली हरकत कभी भी नहीं करनी। और जी उस दिन ट्रैक के ऊपर मैं कहता जी अखीर शुगर लग गया, मैं कहता जी मज़ा आ गया उस दिन ट्रैक का हमें। उस दिन पैसा हुआ क्या, तो ये प्रोजेक्ट जनाजे का जो पैसा ये लॉक था ना दरवाजे वाला, ये जी बार बार फंस रहा था। अब हमने किया क्या, हमने ना इतना सा शीशा खुला छोड़ दिया कि अगली बार जब लॉक फंसेगा ना तो अंदर बांध डाल के जिसको बाहर निकाल लेंगे। अब अगली बार जब हमारा लॉक फंसा, मैं जी अपनी बांध डाली है, इस तरह जाके जी मेरी बांध फंस गई। अब ना दरवाज़ा खुले ना मेरी बाँह बाहर आए, तो फिर शायरी ने आके और फैज़ी ने आके जी वो शीशे के साथ लटक गए। जब वो लटके ना शीशे के साथ, फिर शीशा थोड़ा सा नीचे होया, फिर भाई साहब जाके मेरी बाँह बाहर आई है। उसके बाद जाके भाई साहब हमने लॉक खोला है। और जी उसके बाद आपके भाई ने घर आते ही जी बिग वैरायटी लगाई है। क्या बिग वैरायटी लगाई है तो आपको मैं जरा चेक करवाता हूँ। और पूछिए अंदर, ये देखें जी आपके भाई ने भाई साहब घर आके जहाँ से हमारा लॉक फंस रहा था ना पुशिश के अंदर, मैं जी वहाँ से पूरी की पूरी कोशिश ही बांट दी कि ना रहेगा बांस ना बुझेगी बांसुरी। तो आइए भाई साहब अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करते हैं। सबसे पहले जी अपने विंडो एसी चलाते हैं। नहीं जी लेफ्ट विंडो एसी इज ऑन। हुन पुठे आता भी ओ ये चेक करें जी, कोकोमो मुझे भी दो। ये जी मैंने नबीर हसन फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस ने गिफ्ट किया था। ले जी, तो आइए भाई साहब इसको फ्रेश नहीं ना इसका मजाक कोई नहीं है। जब भी स्टार्ट कर सी इथों कर सी, ये चक्कर जी लाल लाइट फॉर यू ते फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। ये हमने प्रोजेक्ट जनाजे की एंट्री करवा दी वर्कशॉप के अंदर, और यहाँ पे जिसका बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। हम जी अपने फ्रेंड मुशर स्टिकर वाले के पास पहुँच चुके हैं, और जो लाल वैरायटी वाला काम है वो जी भाई साहब शुरू होने वाला है। मैकेनिक के पास भी मैं गाड़ी ले गया था, उसने जाके जिसको हाथ उत मारे ऐसे उसे करके। तो जो हमारी ब्रेकें हैं वो जी फिलहाल अभी काम कर रही हैं, चालू हैं, अभी किसी किस्म की जाम जूम नहीं हो रही। बाकी जब हम गाड़ी को वैसी मांडे मार के जी वैसी ब्रेकें मारेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ब्रेकें हमारी अभी तक सही काम कर रही हैं कि नहीं। अब जी जो वैरायटी वाला काम है वो जी मुझसे जो आके दिखाते हैं, और जी मुझसे जरा अपना मिशन लाल वैरायटी की शुरुआत करवाते हैं। जी मुझसे ने हमारे प्रोजेक्ट लाल वैरायटी पे काम शुरू कर दिया, ये आप चेक कर सकते हैं जी। अभी हम आपको पूरा नहीं दिखाएंगे, उसके अलावा आप चेक करें जी मुझसे ने यहाँ पे फ्रेश पखा लगवाया है, रंग इसका बिल्कुल प्रोजेक्ट जनाजे जैसा है। उसके साथ हमारे साथ यहाँ पे जी हमारे लम्बे कद वाले भाई मौजूद हैं। ये देखें जी, आगे आओ थोड़ा सा, ये देखें जी
ये लगता है जी, लगता है। और इनकी ये अपनी सिटी के साथ यहाँ मौजूद है। अब जी इनकी सिटी के ऊपर भी हम छोटी सी वैरायटी लगाने लगे हैं। ये जी भी आपको ऊपर खाली खाली निज़ाम नज़र आ रहा है। ये देखें जी, यहाँ पे है जी अभी एम्प्टी स्पेस। ये आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे पड़ा भाई सिल्वर रंग का चीता। तो जी चीता की जो खाला होती है ना, मेरे ख्याल में बिल्ली होती है, शायद शेर की खाला होती है, चीता की भी खाला ही होती है, या फूफी होगी, जो भी होगी। उसके हिसाब से जी हम इसके ऊपर एक चीज़ लिखवा रहे हैं। क्या चीज़ लिखवा रहे हैं? तो ये देखें जी, अगर आपको नज़र आ जाए चिटी बिल्ली चिटी बिल्ली, इस गाड़ी को जी आज से हम चिटी बिल्ली कहेंगे। मुर्शद ने जी चिटी बिल्ली की कटिंग शटिंग कर दी है। चिटी बिल्ली वाला काम यहाँ पे हो चुका है। अब जी हमारी बारी आ चुकी है। अब हमने करवाएंगे जी फ्रेश भोजन का स्टिकर। और जी हमने लगाना कहाँ पे है? तो ये हमने पूरा इधर से शुरू करना है और जी इधर जाके उसको मुकाना है। लेकिन ये भी मुर्शद नहीं लगाएगा, क्योंकि जी हमारे रिमशिम वावे गंदे शंदे हुए हैं। घर जाके इसको मैं जी फ्रेश टाकी शाकी मारूंगा, पानी पूनी साफ सुफ करूँगा। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ शायद रिम उतार के लगाऊँ या फिर लगे लगाए ट्राई मारते हैं, क्योंकि जी इस तरह लगाने में एंगल थोड़े विंगे चिपे होते हैं। कोशिश करते हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा। जब भी मुर्शद के पास आते हैं ना, हमें कोई ना कोई दुखी चीज़ देखने को मिलती है। पिछली बार हमें नजर आया था जी अलोन बट मी हैप्पी। इस बार हमें नजर आया जी, ये देखें, ओ नो फीलिंग इन लव। हमारा जो लाल वैरायटी वाला काम था वो जी खत्म हो चुका है। ये आप चेक कर सकते हैं, फ्रेश 4 भोजन के स्टिकर फॉर यू। और जी ये मुर्शद ने मैंने कॉल करनी है फ्रेश ओनली इन 250 रुपीज़। अब जी घर चलते हैं, प्रोजेक्ट जनाजे को रिम टायर हैं उनको उतारते हैं, उनको जी फ्रेश टाकी शाकी मारते हैं, उनको जी नहीं करवाते हैं, लश पश करते हैं और फिर उनके अंदर वाली साइड पर जी ये भोजन खाते हैं। और जी फाइनल लुक चेक करते हैं कि हमारे जो रिम्स हैं वो सोने सोने लग रहे हैं कि नहीं। प्रोजेक्ट जनाजे को हमने कर दिया जी ऊपर इन दी एयर, थले आपके पहने लगाया जी फ्रेश जैक फॉर यू। और जो पिछले दोनों रिम टायर हैं वो जी मैंने खोल कर रख दिए। इनको अब हम कराएंगे जी फ्रेश नई। और इनके ऊपर फिर हम स्टिकर लगा के चेक करेंगे। अगर पिछले वालों पे स्टिकर सोने लग रहे हैं तो फिर हम आगे वालों पे भी लगाएंगे, वरना जो हमारी लाल वैरायटी है उसको जी हम इग्नोर कर देंगे। एक रिम के ऊपर लगा दिया जी मैंने भोजन का फ्रेश स्टिकर फॉर यू। और उस्ताद जी ये स्टिकर लगाना बड़ा ही औखा काम है। मैं तो समझा था सीधा सीधा लग जाएगा। ये आपने ऊपर से उतारा, सीधा अंदर रखा और जी ठक स्टिकर लग गया। लेकिन जी यहाँ पे तो साफ ही पुट्ठा है। ये जो स्टिकर है ना, ये सीधी सरफेस के लिहाज से बना हुआ है। अगर आपने ऐसे लगाना ना कहीं पे सीधा सीधा, तो ये सीधा सीधा लगेगा। लेकिन ये जो हमारा रिम है ये जी गुलाई के अंदर है। अगर आप इसको इस तरह उतार के सीधा सीधा लगाने की कोशिश करते हैं तो आपका जो स्टिकर होगा वो ही टेढ़ा लगेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, ये हम सीधा सीधा रखते हैं, एन के ऊपर एन पूरा ठीक है, ये हम रख दिया। अब ये देखें जी कन्नी खा के जी हमारा पूरा का पूरा स्टिकर अब कहाँ जा रहा है। तो ये हमें गुलाई के लिहाज से इसको लगाना पड़ेगा। अब मैं गुलाई के लिहाज से कैसे लगा रहा हूँ इसको, तो जी मैं एक एक लेटर को काट रहा हूँ और फिर उन सारों को एक दूसरे के सीध में लगाऊंगा। अब जी बड़ा ही औखा काम है। तो जी जरा मैं चारों के चारों एक बार रिम कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को जाके जरा फाइनल लुक चेक करवाता हूँ। प्रोजेक्ट जनाजे के चारों रिम्स के ऊपर जी आपके भाई ने अपनी लाल वैरायटी लगा दिया। और ये लाल वैरायटी लगाने के चक्करों में जी हमने अपने गुलशन का जी कबाड़ा कर दिया है। सारा गंद हो गया गुलशन के अंदर, तो हमें ये भी बाद में साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जी आपको मैं रिम्स की फाइनल लुक चेक करवाता हूँ नेड़े जाके। तो ये आप चेक कर सकते हैं भाई साहब, बहुत ही फिट कॉम्बिनेशन बनी है जी मैट ब्लैक रिम्स की लाल वैरायटी के साथ। ये आप चेक कर सकते हैं, बीच में जी लाल रंग की भोजन की लेटरिंग और ऊपर से जी मैट ब्लैक रिम्स फॉर यू। ये जी बंदे को दूर से नजर आने लग जाते हैं। ये चेक है जी ए ते पीछे ए। अब जी सिर्फ एक ही छोटा सा काम रह गया रिम्स का, और वो ये है कि जो बीच में जो गोल मोरी है ना, इसका हमने कोई हाल निकालना है। तो अगली बार जब मेरा फैसल टाउन चक्कर लगेगा, इसके लिए मैं कोई सेंटर कैप्स भी ले आऊँगा और फिर जो हमारी रिम्स की लुक होगी वो जी 100% कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से डायरेक्ट बचते हैं जी जाके अपने फ्रेंड शहजाद फैबर वाले भाई के पास और जाके जी गाड़ी को बॉडी किट्स लगवाते हैं। नहायत दुख के साथ आप लोगों को एक बात बतानी पड़ेगी कि हमारी जो ब्रेकें हैं वो जी फेल हो गई हैं। ये देखें, ये पूरा मैंने दबाया हुआ है, गाड़ी हमारी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। अभी मैं हैंड ब्रेकें लगा गाड़ी वापस लेके जा रहा हूँ। अब जो भी हमें नेड़े तेड़े वर्कशॉप नजर आ गई वहाँ पे हम गाड़ी घुसा देंगे और अब देखते हैं कि भाई साहब गाड़ी को क्या मौत पड़ी है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्रेकें हैं वो जी काम करना छोड़ गई हैं। देखिए जी मैं पूरी ब्रेक दबाई हुई है, ये देखें, लेकिन जी गड्डी रुकने का नाम नहीं ले रही। ब्रेक हमारी फेल क्यों हुई? तो उसमें ना मेरी गलती है, ना इस गाड़ी गलती है और ना ही इस फटी हुई ब्रेक लाइन की गलती है। सारी गलती उस जिप टाई की है जिसके साथ इस ब्रेक लाइन को बांधा गया था। अब जो जिप टाई थी वो जी चलते चलते गाड़ी में टूट गई और ये जो ब्रेक लाइन थी हमारी ये जी टायर के साथ खीसियाँ खा के जिसने खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रेकें थे वो जी फेल हो गई। अब हमने डलवाया जी फ्रेश नवा पैप फॉर यू। तो आइए एक बार फिर से जी परवाज करते हैं मिंटू कुमरी लाहौर की तरफ और जी हमारा जो काम बीच में रह गया था उसको जी मुकम्मल करते हैं। तो आज जी हालात आज बहुत माड़े किस्म के हैं हमारे। आज हमारा किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही। जैसा आपको पता है थोड़ी देर पहले हमारी ब्रेकें फेल हो गई थी, जो ब्रेक का पाइप था वो फट गया था और अब जी बारिश शुरू हो चुकी है। और जैसा आपको पता है पैसा प्रोजेक्ट जनाजा बारिश के अंदर जी पुठी पुठी हरकतें करता है, आपको किसी भी वक्त कोई भी सरप्राइज मिल सकता है। जैसा आपको याद होगा पिछली बार जब हमने प्रोजेक्ट जनाजा बहाने कहा था बारिश के अंदर,
तो जी हमारे प्रोजेक्ट जनाजे का जनाजा निकलाया था, इसके जी स्टार्टर में पानी घुस गया था और जी वो डायरेक्ट हो गया था, उसने चल के थी खुदकुशी कर ली थी। हमारी गाड़ी में से जी फुल टाइम धुएं हो गए थे, लेकिन जी फिर भी अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई थी। और अभी आपका भाई जी फुल हल्की आंच पे गाड़ी चला के लेके जा रहा है, फुल होली होली गाड़ी लेके चल रहा है। जहाँ पे भाई साहब पानी पूनी खड़ा होता है वहाँ पे जी मैं 2 की स्पीड कर लेता हूँ। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं हमारा सिर्फ एक ही वेपर चल रहा है, क्योंकि जी गाड़ी में इस बार सिर्फ एक ही बंदा मौजूद है। अगर साथ में कोई और पैसेंजर मौजूद होगा तो फिर वो लेफ्ट साइड वाला भी चलेगा, क्योंकि जी आपको पता ही है जी स्पोर्ट्स कार, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए उसने वो वाला वेपर बंद कर दिया है ताकि जी गाड़ी के अंदर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और सारी की सारी जो पावर है वो जी परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल हो। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं हमने जी अपने दोनों के दोनों विंडो एसी बंद किए हुए हैं और अभी जी गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर बनाओ। बहुत ज़्यादा भाई साहब गर्मी लग रही है, इंजन बे की सारी हीट गाड़ी के अंदर आ रही है और जी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे ना किसी ने प्रेशर कुकर के अंदर बैठा दिया है। तो ये जो सेके आने वाला सिस्टम है ना, इसका भी हम जाए कोई हल निकालेंगे। उस्ताद जी लगता है गाड़ी ने मैक्सिमम एफिशिएंसी के चक्करों में जी मेरा वेपर ही बंद कर दिया। मुझे यहाँ पे जी महंगा नजर नहीं आ रहा, मैं अपने बस हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ। और लगता है ये जिन जिन लोगों को हमने ट्रैप पे चप्पे कराया था ना, उनकी हमें यहाँ पे बदुआ लगी है। बारिश कम होने की जगह जी और ज़्यादा तेज़ हो जा रही है, 240 की स्पीड में पहुँचने वाली है, अभी कोई 180 190 पे होनी है। उसके अलावा जी हमारा वेपर बंद हो गया है और जैसा आपको पता है जी जैसे जैसे बारिश तेज़ होती रहती है वैसे वैसे जी हमारे प्रोजेक्ट जनाजे की जान को ज़्यादा खतरा होता रहता है। ये जी हाल है मिंट को मिल रोड लाहौर की जगह लाहौर नहर के अंदर घुस गए हैं। पानी देखें जी आप यहाँ पे कितना ज़्यादा इकट्ठा है। जी बाबा यहाँ पे हालात माड़े हो गए हैं, पानी पानी हर जगह। आखिरकार जी हम शहजाद भाई के पास पहुंच चुके हैं। जैसा आप चेक करते हैं वेपर हमारे पे भी कुएं में है, आपको भाई इसी तरह ही अन्ना शन्ना होता हुआ है। अब शहजाद भाई खुद तो बिलालगंज गए हैं काम से, लेकिन जो हमारे पैनल हैं साइड पैनल वो जी तैयार हो गए हैं। लड़का भी लेने गया हुआ उनको गोदाम में से, वो आके जी इनको फिट शीट कर देगा। उतनी देर जो हमारा वो इंटीरियर के अंदर सेके आने वाला मसला है और साथ में जो हमारे बोर्ड का जी बार बार कुब निकल आता है। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से फिर दूसरी साइड से यहाँ से ये जी ऐसा लगता है जो नीचे वाला स्टार्ट बार है ना वो जी बार बार जाके बोर्ड के अंदर बजता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जी हमारा कुब निकला है। तो इसके लिए हम लेके आते हैं जी फ्रेश फुट स्पेसर वगैरह, ताकि जो हमारा बोर्ड बार बार भींगे होने वाला मसला है वो हल हो जाए। आज की मूवियों पे आए तो भाई साहब यहाँ पे लगी हुई है जी मुल्ला मुजफ्फर और इधर भाई साहब लगी हुई है जी इश्तिहारी डोगर। यस, हम अपने मसलों का हल निकालने के लिए जी पहुँच चुके हैं चौधरी ऑटो स्टोर पर। अब सबसे पहले जो हमारा सेकों वाला मसला है उसको ये चीज़ हल करेगी। ये क्या चीज़ है तो आपके सामने मौजूद है जी फ्रेश डैम्पिंग शीट फॉर यू। अभी साउंड प्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है और साथ में जी हीट प्रूफिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। और जैसा आपको पता है जो हमारा प्रोजेक्ट जनाजा है वो जी एक के साथ एक मसला फ्री देता है, तो हमारी गाड़ी में खड़का भी है और साथ में सेकों वाला मसला भी है। तो वो दोनों की दोनों चीज़ें हैं वो ये डैम्पिंग शीट लगाने के बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर आपकी गाड़ी के अंदर जी इंजन बे वाली हीट कैबिन के अंदर आती है उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा आपकी गाड़ी के अंदर खड़के खुड़के हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। आपकी गाड़ी में से खड़का भी ख़त्म करेगी और जो आपको अंदर सेके लग रहे होंगे वो भी ये ख़त्म करेगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा मसला था वो ये था कि जो हमारा बोल्ट है उसमें जी बार बार कुब निकल आता है, क्योंकि जो हमारा स्टट बार है वो जाके जी बोल्ट के अंदर टकरे मारता है। तो उसका हल निकालने के लिए हमने फ्रेश यहाँ पे हुड स्पेसर मंगाए थे, लेकिन ये वाला जी लाल रंग के अंदर मौजूद नहीं था, तो हमें ब्लू रंग पसंद नहीं आया। तो इसके लिए जी हम आप लेके आए हैं फ्रेश हुड स्पेसर प्रो मैक्स लाइट। ये जी छोटी साइज़ में है लेकिन जी काम वही करते हैं, ये हुड को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और इसके बाद जो हमारा फ्रंट बार है वो जाके हुड में नहीं बजेगा। उसके साथ जी आप लोगों के लिए लेके आए जी फ्रेश गिव अवे फॉर यू चौधरी ऑटो स्टोर वालों की तरफ से। ये देखें जी आपके लिए फुल चंगेज़ खान वाली तलवार ए जी करें जी इतनी बड़ी गेयर नाउ फॉर यू। ये जी आप लोगों के लिए है, इससे आप एवे में गेयर लगाएं आपको जी चंगेज़ खान वाली फीलिंग आएगी पूरी की पूरी। और प्रोजेक्ट जनाजे के लिए छोटी मोटी हमने और चीज़ें ली हैं, ब्रेक कैलिपर हो गए, कवर हो गए, सामने नोजले छोजले होगी और जी फ्रेश टाकी मारने के लिए फ्रेश माइक्रोफाइबर क्लॉथ फॉर यू। जी एक बार फिर हम पहुंच गए अपने फ्रेंड शहजाद भाई फाइबर वालों के पास और जो हमारी साइड स्कर्ट्स थी वो जी फिट हो चुकी हैं। जितनी देर हम शॉपिंग वॉपिंग करते ये आप चेक कर सकते हैं भाई साहब फ्रेश डाई में से निकली हुई जी साइड स्कर्ट्स फॉर यू और जी बड़े मज़ेदार किस्म की फिटिंग आई है। आप चेक करें जी पूरी पूरी साथ जुड़ी हुई है, किसी किस्म का भाई साहब गैप शैप नहीं है। जहाँ से भी फुल टाइम जी काम टाइट है और दूसरी साइड आपको चेक करवाऊँ तो ये आप चेक करते हैं यहाँ भी भाई साहब काम फुल टाइम जी टाइट है। और जब वो पुरानी वाली किट्स थी ना वो जब टूटी छूटी थी ना इस वजह से ना पटी पटी लगी थी, लेकिन जी ये आप चेक कर सकते हैं ये आंडा पीस है। अब गाड़ी ना सोनी सोनी लग रही है इनके साथ। अब जी उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे शहरी किंग में मौजूद है और इसने जी मुझे बुखार ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसा कोई जलील इंसान है ना, इससे मैं मिल के गया, मेरा अभी गला भी ख़राब हुआ है और साथ में बुखार भी हुआ है। इसको बाटन ने दिया, हसन बाटन ने दिया बुखार। ये जी बुखार ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप लोग भी बच बुझ के रहें। और मैंने गाड़ी अभी कल दी थी नहीं शहरी किंग को पेंट शेंट के लिए। उसके बाद फिर जो हमारी गाड़ी होगी वो जी फुल टाइम यहाँ पे लश पश हो जाएगी और जिसका हमने नाम रखा ना प्रोजेक्ट जनाजा वो भी फिर हम चेंज कर देंगे। अगर आपके पास अब टेंट शीट में कोई आइडिया है कोई अच्छा नाम है तो आप नीचे कमेंट में भाई साहब लिख सकते हैं। और उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। इश्तिहारी डोगर आंटी शबनम